हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस को लेकर के है। ये एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 147 की असेसमेंट कंप्लीट करनी है और असेसी सेक्शन 148 के नोटिस की अवज में रिटर्न फाइल कर देता है और असेसिंग ऑफिसर असेसी के रिटर्न फाइल करने के बाद सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किए बिना यदि असेसमेंट कंप्लीट कर देता है तो वो असेसमेंट बैड इन लॉ है। ये एक मोर और लेस एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है। प्रेजेंट केस में एक यूनिक सिचुएशन अराइज हुई। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के रिटर्न फाइल करने से पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया। तो ऐसे केस में क्या असेसिंग ऑफिसर ने यदि असेसी के रिटर्न फाइल करने के बाद असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किए बिना असेसमेंट कंप्लीट कर दी तो क्या यह असेसमेंट वैलिड मानी जाएगी? यही इशू मुंबई आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने अपने एक केस विनोद कुमार कस्तूरचंद गुलेचा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। यह केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 290 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 दिसंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस में दो असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व थे, असेसमेंट ईयर 2009, 9-10 और 10-11। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया 18 मार्च 2016 को। असेसी ने इस नोटिस के रिस्पॉन्स में एक लेटर सबमिट किया असेसिंग ऑफिसर के पास 18 मार्च 6 जून 2016 को कि जो मैंने ऑलरेडी रिटर्न फाइल की हुई है उसी को मेरी सेक्शन 148 की रिटर्न मानी जाए। कहने का मतलब यह हुआ कि 6 जून 2016 को असेसी ने यह लेटर सबमिट किया तो यही डेट असेसी की सेक्शन 148 की रिटर्न फाइलिंग की डेट मानी जाएगी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर 6 जून 2016 से 3 दिन पहले 3 जून 2016 को असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू कर चुका था और असेसी के लेटर सबमिट करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया। अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो इंफॉर्मेशन मांगी और कुछ एडिशन करते हुए सेक्शन 147 का असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर की एडिशंस को और सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स को वैलिड माना। जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो असेसी का ये कहना था कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया गया वो सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल करने से पहले किया गया, क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यह है कि जब असेसी अपनी सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल करता है तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस देता है, जो कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने नहीं दिया। इसलिए सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो वॉइड एंड इशू है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब असेसी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है और उस रिटर्न फाइल करने के बाद यदि असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि असेसी ने अपनी कोई इनकम अंडर स्टेट की है या अपने लॉसेस को एक्सेसिव दिखाया है या कोई टैक्सेस कम दिए हैं तो असेसिंग ऑफिसर असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेज के उसकी इंक्वायरी या स्क्रूटनी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस डिस्क्रिशनरी है, एओ के डिस्क्रिशन पर है। यदि उसको ऐसा लगता है कि अब असेसमेंट करनी है तभी वो उसको सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेजेगा, लेकिन असेसमेंट करने के लिए उसको सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेजना जरूरी है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस डिफरेंट फुटिंग्स पर है, क्योंकि प्रेजेंट केस में असेसी के लेटर फाइल करने के बाद असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेजा
नहीं गया तो ये एक करेक्ट प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं है। इस एक्शन को किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता कि जो असेसमेंट एसएससी के लेटर फाइल करने के बाद कि मेरी ओरिजिनल रिटर्न को ही मेरी 148 की रिटर्न मानी जाए, उसके बाद यदि एसएससी ने सेक्शन 143 असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया तो ये असेसमेंट के लिए फैटल है और ट्रिब्यूनल ने असेसमेंट को क्वेश किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 दिन पहले असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया। सही मायने में एसएससी ने 148 की फ्रेश रिटर्न फाइल नहीं की, खाली एक लेटर से ये कहा मेरी पुरानी रिटर्न को मेरी नई रिटर्न जो मेरी पुरानी रिटर्न है उसी को सेक्शन 148 की रिटर्न मानी जाए। तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल ने ये एक ओपिनियन लिया कि उस लेटर के बाद असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करना चाहिए था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है विनोद कुमार कस्तूरचंद गुलेचा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 290 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 17 दिसंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।